अब आप ही कृपा करो जरूर कमतारे। जय भूपेश देवा, जय सिंह देवा, शिव कुमार सरगुजा को आपका आधार है। कृपा करो देव तुम्हें इस क्षेत्र का प्रभार है। अनुराग जी अनुराग से सड़क को निहारिए। अनुराग जी अनुराग से सड़क को निहारिए। विचार राम जी कुछ आप हल तो निकालिए। हे विचार राम जी कुछ आप हल निकालिए। ये जो आप आरती अभी देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर की तस्वीरें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। मेरी पढ़ाई और कोचिंग कुछ समय के लिए सिर्फ इसलिए रुक गई थी क्योंकि कोविड की थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। बट अब फुल लॉकडाउन होने पर भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी क्योंकि कौशल्या एकेडमी लॉकडाउन के केस में मुझे टैब प्रोवाइड कराती है जिसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसके हेल्प से मैं कोई भी लेक्चर्स किसी भी टाइम पर और कहीं भी पढ़ सकती हूँ। अब लॉकडाउन होने पर भी मुझे नीट की तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। Kaushalya Academy, Raipur. For registration and queries, call 75290 और किस तरीके से यहाँ पे जो आरती चल रही है वो सिर्फ यहाँ के जो नेता हैं उनको होश मिलाने के लिए है। जो यहाँ की सड़कें हैं उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज सड़क आंदोलन के रूप में ये लोग इकट्ठा यहाँ हुए हैं। आंदोलन अब सड़क सत्याग्रह का रूप ले चुका है। और अभी ये जो आरती है देखिए किस तरीके से बनाई हुई है हमारी जो जनता है यहाँ की उनके। प्रीतम राम जी हमें प्रीति से निहारिए। अंबिका विनय जायसवाल जी, हे खेल साए अंबिका विनय जायसवाल जी। आप भी करो जरा सड़क का ख्याल जी। आप भी करो जरा सड़क का ख्याल जी। परस करे सड़क का उद्धार हो। हे परसनाथ परस करे सड़क का उद्धार हो। बने सड़क क्षेत्र में आपकी जय जयकार हो। बने सड़क क्षेत्र में आपकी जय जयकार हो। हे विधायक मंत्री जन सांसद अधिकारी, हे विधायक मंत्री जन सांसद। बिजली पानी छत रोटी तो एक तरफ है, यहाँ तो अब सड़कों के लिए भी सत्याग्रह निकालना पड़ रहा है। यहाँ देखिए पोस्टर लगे हुए हैं, हमें सड़क चाहिए, सड़क सत्याग्रह के नाम से। आज ये जो भीड़ है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई है और सड़कों से यहाँ इतने परेशान हैं लोग। आपको अंबिकापुर में किसी भी दिशा में आपको 5 किलोमीटर की सड़क भी सही नहीं मिलेगी। सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि देखने लायक नहीं है। आप अगर झूला झूलने गार्डन जाते हैं तो आप अंबिकापुर आ सकते हैं, बिल्कुल अपनी गाड़ियों से अपने बाइक से जो भी आपके पास है आप बिल्कुल झूलते हुए यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये हमारे भारत माता की जयकारा के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे। जय। मैं डॉक्टर अपेक्षा सिंह गहरवार। मैम क्या कर रही हो आप यहाँ पे? मैं इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमको एक अच्छी सड़क चाहिए सरगुजा संभाग के लिए, जिसके लिए हम गांधी विवेकानंद चौक से हम अंबेडकर चौक गए। अंबेडकर जी से हमने पूछा कि हमें अच्छी सड़क क्यों नहीं मिली है। जब उन्होंने संविधान बनाया सबके लिए एक होना चाहिए तो हमें अच्छी सड़क क्यों नहीं मिल रही। उसके बाद हम गांधी जी के पास आए और गांधी जी से हमने दीपक जला के सत्याग्रह का आरंभ किया है कि अब हमें अच्छी सड़क चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। इससे पहले भी सड़कों के लिए छोटे मोटे आंदोलन होते रहे हैं पर कभी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। तो अभी जो ये आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि अब सरकार की नजर इधर आएगी, वो क्या ध्यान देंगे? सरकार की और आम जनता की दोनों की नजर इस पे आनी चाहिए। एक व्यक्ति को, एक आदमी को जो सबसे ज्यादा प्यार करती है, व्यक्ति का जो सबसे ज्यादा ख्याल रखती है वो उसकी माँ है। और जब माँ सड़क पे आके एक
एक अच्छी सड़क की मांग कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो वो अंधा है। मैम, आपके हाथ पे हमने मोमबत्ती भी देखी है, तो इसका क्या कारण है? ये मोमबत्ती हम गांधी जी के चरणों में रख रहे हैं और हम एक सत्याग्रह का दीपक जला रहे हैं, जो चालू रहेगा जब तक हमको एक अच्छी सड़क नहीं मिलती। हम बात कर रहे थे यहाँ की एक युवा पीढ़ी है उनसे, और हम आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि ये जो सड़कें हैं ये सुधरनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सड़कों को सुधारा जाए। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जान जाती रहती हैं, लोग इतने परेशान हैं कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने परेशान हो चुके हैं कि ये छोटा मोटा आंदोलन अब सत्याग्रह का रूप ले चुका है, जो सड़क सत्याग्रह के रूप में आगे आ चुके हैं। आप देखिएगा, यहाँ गांधी जी की प्रतिमा है, बापू जी का इशारा ही समझिए, उनके रास्ते कदम पे चलते हुए यहाँ पे लोग सत्याग्रह पे उतर आए हैं सड़कों के लिए। ये सिर्फ सड़क की मांग है, बिजली पानी की मांग नहीं है, वो तो एक तरफ है, ये सिर्फ सड़क की मांग है जो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के कर रहे हैं। ये बहुत एक तकलीफ दे ही समझिए कि लोगों को अब सड़कों के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अगर अभी भी सरकार होश में नहीं आती है तो इनका कहना है कि ये आंदोलन आज सैकड़ों में है, कल ये लाखों में जाएगा और लोग ऐसे ही घर से बाहर निकलते रहेंगे। चूँकि यहाँ पे सड़कों की वजह से लोगों की जान जाती रही है। हम आगे बात करते हैं। अब गांधी बाबा से बात कर लेती। हाँ भैया, अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, अपना परिचय दीजिएगा। मैं शुभम अग्रवाल। भाई, आप यहाँ क्यों आज आए हैं ऐसे? जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नगर निगम की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे सरगुजा का बुरा हाल है। सड़कों में गड्ढे हैं, समझ में नहीं आता है सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं। हम उस सरगुजा के वासी हैं जहाँ चिल्ला कर अच्छी सड़कों के लिए गला बैठ चुका है। आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी किस कदर गला बैठ गया अच्छी सड़क की डिमांड करते करते। इतने दिनों से सड़क खराब है, इतने सालों से है, लेकिन इन नेताओं के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है इस सड़कों को लेकर के। आए दिन लोग मर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, बच्चे महिलाएं परेशान हो रही हैं, स्कूटी से लोग गिर रहे हैं, सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी बार बार ज्ञापन देते हैं, हम बार बार पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। अभी किसी का ध्यान इधर नहीं गया। तो ये जो अभी आप लोगों ने आंदोलन किया है, इससे आप क्या रखते हैं कि क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, नेता बात तो सभी तक पहुंच चुकी है कि सड़कें खराब है। ये एक आंदोलन है सत्याग्रह के नाम से। हम कोई यहाँ बड़ा उस टाइप का कोई हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। हम ये सिंपल सत्याग्रह है ये, जिसमें हम अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आम जनता का काम है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। पहली बात, जब भी हम सरकार चुनते हैं, हम अपना राजा चुनते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमने राजा बनाया है तो प्रजा का कहीं ना कहीं ख्याल रखेगा। वो चुनाव जीतने के बाद सोचते कि हम तो राजा हो गए। चलो ठीक है भाई, आप राजा हो, प्रजा, लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप प्रजा का ख्याल रखें, आप प्रजा का ध्यान रखें, उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि हम चिल्ला के प्रजा थक जा रही है, बोल रही है कि हमको सुख सुविधाएं दीजिए, आपको हमको अच्छी, कम से कम कुछ नहीं दे रहे हैं तो अच्छी सड़कें तो दीजिए। वो भी इनसे नहीं हो रहा है, तो हमको आज मजबूरन सड़क में उतरना पड़ गया। हमारे साथ इतने लोग आप देख रहे हैं, हमको मजबूरन सड़क में उतर करके और सड़क के लिए डिमांड करना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। परिचय दीजिएगा अपना। मैं अभिषेक सिंह, व्यापारी महासंघ से यूथ चैम्बर का यहाँ अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले देखिए, ज़रूरत जो होता है बीएसपी का होता है, बिजली, सड़क, पानी का व्यवस्था हो गया, बिजली का व्यवस्था हो गया, सड़क का व्यवस्था होना चाहिए। आज किसी पेशेंट को अगर लेकर रायपुर जाना है तो रायपुर या रायगढ़ जाने में आदमी सोचेगा, लेकिन आप बिहार बगल में देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तो जो सड़क का वहाँ मतलब जो बना है बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास का बना है। तो मेरा मानना है कि यहाँ सीएम साहब को पीएम साहब से मिलके फंड लाना चाहिए, आपसी का रंजिश तोड़ के एक फंड लाना चाहिए, रोड का डेवलपमेंट करना चाहिए। मेरा बस एक यही मांग है कि पार्टी अपनी जगह है और रोड अपनी जगह है।
सर ये शहर की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, चाहे आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, बहुत खराब है स्थिति। उसके बारे में आप क्या कहना महापौर साहब को ध्यान देना जी। चाहिए अपना चुनाव छोड़ के। अब उनको रामानुजगंज लड़ना है या जहाँ लड़ना है, लेकिन अभी आप वर्तमान अंबिकापुर के महापौर हैं, पहले आप अंबिकापुर के सड़क को देखिए। PWD से मिल के आप सड़क बनवाइए। आपको लोकल आप 5 साल 6 साल पहले से महापौर हैं, तो अभी तो आपका गवर्नमेंट है, आपके MLA हैं, आपके मिनिस्टर हैं, आपके CM है, तो दिक्कत कहाँ जा रहा है? फंड में जा रहा है तो फंड लेके आइए, मेरा तो ये मांग है। सर इससे पहले भी यहाँ पे ज्ञापन सौंपा जा चुका है सड़क को लेकर के, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया इधर। तो आप अभी जो आंदोलन हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या उनका ध्यान जाएगा? हम लोग दुकान छोड़ के आए हैं इस सड़क के कारण। एक्टिवनेस ये देखिए कि एक बच्चे भी हैं, स्कूल का बच्चा भी है, एक पेशेंट भी है, एक महिला भी है, हर कोई आया है। तो हर कोई का एक ज़रूरत है। जिस चौक पे हम लोग खड़े हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, इसके पीछे वाले चौक पे होता है गड्ढा। आज भी देखिए एक्सीडेंट होता है, गड्ढा को वैसे पाट दिया जाता है, रोड नहीं बनता है। तो ये अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, खुद से आना चाहिए। ये कोई यूथ फेस्टिवल नहीं है, ये एक मांग है कि खुद आपको आना पड़ेगा, अपना मांग उठाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ये सड़क जी मैं बस 2 लाइन जी 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 परिचय दीजिएगा। मैं विवेक सिंह अधिवक्ता हूँ, जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। जी मेरे साथ श्रवण गुप्ता जी भी हैं, सरगुजा अधिवक्ता परिषद सरगुजा इकाई के अध्यक्ष, और JP गुप्ता जी अधिवक्ता। मैं केवल 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक डॉक्टर को सड़क के लिए सड़क पर उतरते देखा तो अपने कर्तव्य का बोध मुझे भी हो गया। बस अब इससे ज़्यादा शायद नहीं बोल पाऊंगा। बहुत गहरी बात इन्होंने कही है। अब इससे ज़्यादा क्या ही कोई बोलेगा। जी सर, अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं कमलेश सोनी, एक आम नागरिक हूँ अंबिकापुर शहर का। सर ये क्या स्थिति ऐसी हो गई है कि आज सड़कों पे, सड़क के लिए ही लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? बहुत गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता को शहर समझ नहीं रहा है। जी। बहुत स्थिति खराब है, लोगों की आए दिन सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। बेतरतीब गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े ट्रकें, बसें, 3-3 4-4 सवारियाँ एक बाइक में, बेतहाशा लोग चल रहे हैं। पता नहीं क्या भागम भाग है, नशे में चल रहे हैं लोग। इतनी मौतें हो रही हैं, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए और स्वतः इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों की जब मौत होती है तो किसी का भाई छीनता है, किसी का पिता छीन जाता है, किसी का पति छीन जाता है। बहुत ही स्थिति गंभीर है और बहुत चिंताजनक है। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए लोगों को जागरूक होना चाहिए और यातायात पे भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ियाँ कैसे चलाना चाहिए, इस पर भी एक योजना बननी चाहिए शहर के लोगों के लिए विशेष सर करके। यहाँ पे आज जो जिसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, मेन मुद्दा था सड़क। जी, सड़क चाहिए सर। तो ऐसी क्या स्थिति हो गई है अभी सड़कों की कि ऐसे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है मांग करने के लिए कि हमको सड़क चाहिए? नहीं, वास्तव में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता की, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर तो सरकार को स्वतः ही ध्यान देना चाहिए। इस पर बगैर कोई संदेह के और बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप के काम होना चाहिए और ये काम नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत दुख का विषय है, खेद का विषय है कि इस पर काम नहीं हो पा रहा है। वर्तमान सरकार को इस पर देखना चाहिए निरंतर और इस पर काम करना चाहिए। सड़क के स्थिति जो है बहुत ही चिंताजनक है, बहुत निराशाजनक है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की भी और शहर क्षेत्रों की भी सड़कें जो है चिंता का विषय है। तो ये थी, आप देख रहे थे, ये स्थिति है हमारे अंबिकापुर के सड़कों की। लोग सड़कों के लिए सड़क पे उतर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे सड़कों पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप देखेंगे कि बापू के सामने ही सड़क सत्याग्रह के लिए लोग उतर चुके हैं। तो बताइए कि हमारी अंबिकापुर के सड़कों की स्थिति कितनी खराब हो गई। मेरी पढ़ाई और कोचिंग कुछ समय के लिए सिर्फ इसलिए रुक गई थी क्योंकि कोविड की 3rd वेव कभी भी आ सकती है। बट अब फुल लॉकडाउन होने पर भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी क्योंकि कौशल्या एकेडमी लॉकडाउन के केस में मुझे टैब प्रोवाइड कराती है जिसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसके हेल्प से मैं कोई भी लेक्चर्स किसी भी टाइम पर और कहीं भी पढ़ सकती हूँ। अब लॉकडाउन होने पर भी मुझे नीट की तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। Kaushalya Academy, Raipur. For registration and queries, call 75290 60606.